गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर में अपना नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। इसकी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या होता है, टेस्टिस। और अभी हमको इसी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? टेस्टिस के बारे में पढ़ना है कि टेस्टिस क्या है, टेस्टिस का शेप क्या होता है, ठीक है, और टेस्टिस जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है, टेस्टिस का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें टेस्टिस में आएंगे। सबसे पहले हम बात कर लें फॉर्मेशन की। कहते हैं टेस्टिस का जो फॉर्मेशन होता है वो लोअर एब्डोमेन में होता है। कहाँ होता है? लोअर एब्डोमेन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर होगा, बॉडी के बाहर नहीं होगा, ठीक है ना। ये एब्डोमेन रीजन है, ये क्या है? एब्डोमेन रीजन है। और उसमें कहाँ पर? लोअर साइड में एब्डोमेन रीजन पर टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर फॉर्मेशन they comes out from बॉडी से कहाँ आते हैं? बाहर आ जाते हैं into a skin pouch, स्किन के पच में, स्किन की थैली में। और उस थैली का नाम क्या है? स्क्रोटम। उसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। मतलब फॉर्मेशन टेस्टिस का स्क्रोटम में नहीं होता। टेस्टिस का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? तो बोलोगे लोअर एब्डोमेन ऑफ द बॉडी में, बॉडी के लोअर एब्डोमेन रीजन में। और फॉर्मेशन के बाद ये बॉडी से बाहर आ जाता है कहाँ पर? स्क्रोटम में। ये क्या है? स्किन का एक पच है। दूसरी चीज कहता है बाहर क्यों आता है? बिकॉज इट रिक्वायर लोअर टेम्परेचर। इसको क्या चाहिए? लोअर टेम्परेचर चाहिए देन दी बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए। और भी कितना? लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से क्या चाहिए? कम टेम्परेचर चाहिए। क्यों चाहिए? फॉर द फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ताकि वो स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके और इसका क्या कर सके? स्टोरेज कर सके। ये तो केवल फॉर्मेशन की हमने बात की कि टेस्टिस का जो फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस का फॉर्मेशन हमारा लोअर एब्डोमेन सेगमेंट में होता है और बॉडी के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। और कहता है जब बॉडी के अंदर ये फॉर्म हो जाता है तो फॉर्म होने के बाद ये बॉडी से बाहर एक स्किन के पच में आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। और स्क्रोटम में आने के बाद ये यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और इसको स्टोर करता है। और स्क्रोटम में ये आता इस वजह से है क्योंकि इसको बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर क्या चाहिए? कम चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कवरिंग ऑफ टेस्टिस। कवरिंग ऑफ टेस्टिस तो कहते हैं टेस्टिस की जो कवरिंग होती है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये कवरिंग है किसकी? टेस्टिस की। पहली चीज। दूसरा हमसे कहा जाता है टेस्टिस अटैच टू द स्क्रोटम।
टेस्टिस क्या होता है, स्क्रोटम से जुड़ा हुआ होता है, और जो स्ट्रक्चर इसको स्क्रोटम से जोड़ता है उसको बोलते हैं गुबर्नेकुलम। क्या बोलोगे, गुबर्नेकुलम। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस को क्या करता है, स्क्रोटम से जोड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में तीसरा, लेंथ ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के लेंथ की, तो बोलता है 4 to 5 सेंटीमीटर। विथ की अगर बात की जाए तो कहता है टेस्टिस का जो विथ होता है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा और 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, नोट कर डालिए इसको। अब इसी में हम आगे बात करेंगे टेस्टिस के स्ट्रक्चर की, जरा देखिए वो भी। हमसे कहा क्या जाता है कि ह्यूमन की बॉडी में जो टेस्टिस है वो 1 पेयर होता है। कितना होता है, 1 पेयर। एक ही चीज ये भी याद रखिएगा कि एक जोड़ी टेस्टिस होता है। टेस्टिस कितना था, 1 पेयर। ठीक है, अब अगर हमसे बात किया जाए एक सिंगल टेस्टिस की, किसकी बात करें, एक सिंगल टेस्टिस की, तो कहते हैं एक सिंगल टेस्टिस के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं। 250 कंपार्टमेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। समझने के लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर। तो कहते हैं इसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने होंगे, 250 कंपार्टमेंट इस तरीके से होंगे। अब 250 तो नहीं बन सकता, लेकिन जितना बनता है उतना मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट होंगे, और इन कंपार्टमेंट को क्या बोला जाता है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका टेस्टिस। ये समझने के लिए है। और टेस्टिस के अंदर क्या हो गया, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या हमने बोला इसको, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला। अब अगर इन 250 कंपार्टमेंट में एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की हम बात करें, जो एक के अंदर होगा वही 250 के अंदर होगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो कहता है अगर हम एक सिंगल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की बात करते हैं तो इसमें 2 to 3 सेल, 2 से 3 सेल पाए जाते हैं, और इनका नाम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। हमारे पास ये था, देखिए इसमें 2 से 3 सेल होंगे, 1 2 और 3। यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 और 3। इसमें मान लीजिए 2 हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए 2 हैं, यहाँ पर 3, किसी में 2 किसी में 3, इस तरीके से इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन सेल को हम क्या बोलेंगे, इसको बोला गया क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोला। कहता है अब अगर हम एक सिंगल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात कर लें, तो एक सिंगल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 सेल पाए जाते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है आपका सर्टोली सेल। दूसरे को क्या बोलोगे, सर्टोली सेल। ये हर सेल में होगा 2 सेल, एक ये एक ये, एक ये एक ये। इस तरीके से हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 सेल प्रेजेंट होंगे। हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होंगे, 2 सेल आपके प्रेजेंट होंगे। सब में निश्चित संख्या होती है किसकी, इन 2 सेल की। एक मेल जर्म सेल और एक क्या है, एक आपका सर्टोली सेल है।
एक को मैंने क्या बोला, एक को बोला मेल जर्म सेल और दूसरे को क्या बोला, सर्टोली सेल। ठीक है, ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है किसका, टेस्टिस का। समझने के लिए मैंने एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है, रियल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझ सकते हैं कि एक सिंगल टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है और ये टेस्टिकुलर लेवल से इसके बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा। इस स्पेस में यहाँ पर एक सेल पाया जाता है और सब में पाया जाएगा, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। और जो ये स्पेस होता है, इस यहाँ पर बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये इंटरस्टिशियल स्पेस कहाँ पर प्रेजेंट है, स्पेस बिटवीन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलोगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहां पर जो सेल प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल, या इसी सेल का एक दूसरा नाम है, इसी को बोला जाता है लिडिग सेल। और इस सेल का काम होता है मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करना, जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था टेस्टिस का, इसको नोट कर डालिए। इसके आगे अब मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड आएंगे। ठीक है, यहां तक इसको नोट कर लीजिएगा। और इसमें मेल जर्म सेल का काम है क्या, स्पर्म का फॉर्मेशन, और सर्टोली सेल का काम क्या है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। ये नोट कर लीजिएगा, इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे मेल एसेसरी डक्ट और मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।